जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश भगवान की कृपा सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। बुधवार व्रत बुद्धि, धन और कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए रखा जाता है और यह व्रत ग्रह को प्रसन्न करने के लिए भी रखा जाता है। अब आपको सुनाते हैं बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार मधुसूदन नाम का एक धनी व्यापारी था जो अपनी पत्नी को लेने के लिए एक बार अपनी ससुराल गया। वहां वह कुछ दिन तक रहा और फिर एक दिन उसने अपनी सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वहां पर सब कहने लगे कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन लड़की को अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वहां अपने नगर में की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर आया, उसकी पत्नी के पास वापस लौटा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसी शक्ल सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ था। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी ससुराल से विदा कर कर लेकर आया हूँ। अब तो वो दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लौटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। तब वह पत्नी शांत रही क्योंकि देखने में दोनों व्यक्ति एक जैसे थे। अब भला अपना असली पति बताती। और वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा, परमेश्वर, यह आपकी कैसी लीला है। प्रभु, इस असमंजस से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकालिए। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्धदेव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और तब बुद्धदेव की कृपा से वहां दूसरा व्यक्ति जो उसके ही जैसे शकल सूरत वाला था, अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को घर लेकर आया। इसके बाद से ही वो दोनों पति पत्नी बुधवार को व्रत का सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देखकर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब सुनिए बुधवार व्रत की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंदबुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था और उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू बहुत चालाक थी। उसने यह सब देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर में बना हुआ मटका चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास जा पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जला रही थी। उसने उसी आग से अपनी रोटियां सेक ली। लेकिन इसके बाद उसे नजदीक ही गणेश भगवान का एक मंदिर भी दिखाई दिया, जहां पर किसी ने गणेश भगवान के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को भी बुलाया गया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी
नाक से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने यह ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेंगे उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ? उसकी बात सुनकर वहां पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बाद भी भगवान गणेश को क्रोध कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो, सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार यह भी करके देख ले। अनुमति मिलने के से बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने कहा कि ऐसा करके ऐसा ही होगा। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े से एक मोगरी छिपाई हुई मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसे भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु, यह उंगली हटा लो, नहीं तो मैं एक मोगरी मारकर आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक से उंगली हटा ली और अब जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू की जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव के इनाम में दे दिए गए। कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले को, इस कथा को सुनने वाले को और दूसरों को सुनाने वाले को भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी भी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों, आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की ये कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उनके घर में, जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख, शांति और यश बना रहता है। उनके घर में अन्न की और भंडार धन की कोई कमी नहीं होती है। तो प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। राधे राधे।